अक्षय, हाँ नंदिनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज अक्षय, अब और देर मत करो। जल्द से जल्द विजया को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो अक्षय, प्लीज। ये कहना बहुत आसान है नंदिनी, अगर जो तुम कह रही हो उसमें वक्त लगता है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ये नंदिनी, हम एक दूसरे से 8 साल जुदा थे, 8 साल दूर थे एक दूसरे से। मान लो कि इन 8 सालों में तुम्हारी किसी और से शादी हो जाती, या फिर यूं कहूं कि किसी और से क्यों, तुम्हारे दोस्त इरफान से तुम्हारी शादी हो जाती। What? नंदिनी, जस्ट इमेजिन कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आता और तुमसे कहता कि तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो, तो क्या तुम ये सब इतनी आसानी से कर पाती? तुम ये सवाल उठा ही नहीं सकते अक्षय, क्योंकि जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। और रहा सवाल इरफान का, तो अगर मेरी शादी इरफान से हो भी गई होती ना, तो भी इरफान मेरे हालात को समझकर मुझे खुद ही डिवोर्स देकर आजाद कर देता और कहता कि जाओ नंदिनी, मैं अक्षय से शादी कर लूं। पता है क्यों अक्षय? क्यों? क्योंकि इरफान को मेरी फिक्र है। तुम ये सारे सवाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि इरफान मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है। बताओ क्या मायने रखता है? इरफान वो इंसान है जिसने मुझे उस डिप्रेशन से, उस अंधेरे नर्क से बाहर निकाला जिसमें तुम मुझे बड़ी बेरहमी से ढकल कर चले गए थे। इरफान का और मेरा जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही साफ और बहुत ही सच्चा रिश्ता है अक्षय। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। किसी के पीठ पीछे इरफान के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं निभा रही मैं, इसलिए हमारे रिश्ते को गाली देने का हक कम से कम तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं अक्षय। बस अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, कि जब तक तुम ये फैसला नहीं लेते ना अक्षय, मैं तुमसे मिलूंगी भी नहीं। इस रिश्ते को तुम क्या नाम दोगे? अगर ये प्यार नहीं है ना नंदिनी, तो प्यार से कम भी नहीं। तुम्हें ऐसा लगता होगा इरफान, लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। कमाल है नंदिनी, व्हाई डोंट यू गेट इट? तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो? नंदिनी, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हर्ष हो सकता है? क्या पहचान होगी तुम्हारी? लोग तुम्हें अक्षय की रखेल कहेंगे, और समाज में पत्नी की इज्जत होती है नंदिनी, एक रखेल की। Stop it, इरफान! Just stop it! नंदिनी, देखो इरफान, तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो मैंने वो हक दे दिया तुम्हें, लेकिन अक्षय, तुम्हें अक्षय की इंसल्ट करने का हक किसने दिया? बताओ। लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। पागल हो नंदिनी, और मैं इलाज के बहाने ही सही, लेकिन अक्षय से ज्यादा तो मेरे साथ वक्त बिताया है तुमने। विजय, मैं जानता हूं कि रतन ने जो किया वो गलत किया, पर वो माफी भी तो मांग चुका है ना। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों के पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, अपना गुजर बसर कैसे करते होंगे वो? उस बेवकूफ रतन की गलती की सजा तुम अपनी बहन अभया को क्यों देना चाहती?
मैं गिल्टी फील करता हूँ। आई फील गिल्टी कि हम इस मुकाम पर हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं और नहीं कर रहे। अभया तुम्हारी छोटी बहन है, खून का रिश्ता है तुम्हारा उससे, और ऐसे रिश्ते इतनी बेरहमी से तोड़े नहीं जाते विजया। आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जस्ट कॉल अभया और उसको बोल दो कि कैफे का कॉन्ट्रैक्ट तुम उसे वापस दे रही हो। आई मीन कैफे चलाने को दे रही हो। निवेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो अक्षय? मैं वो मेरी मौत के बाद तुमने विजया से शादी की ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। अगर तुम तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। अरे पूजा करती है तुम्हारी विजया, भगवान बना रखा है उसने, और तुम उसी के पीठ पीछे इसके साथ। निवेश, तू जानता है नंदनी मेरा प्यार थी, प्यार है। विजया मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। जिम्मेदारी? विजया को प्यार भरी खुशहाल जिंदगी का सपना दिखाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना, इसे जिम्मेदारी कहते हो तुम? और नीति, मेरी बेटी का पापा बन के बैठा है ना, लाडली है ना वो तेरी। उसे जरा सी खरोच भी आती है तो दर्द तुझे होता है ना। क्या होगा उसका जब उसे पता चलेगा कि तू उसके मां को धोखा दे रहा है? कभी सोचा है? और नंदिनी, तुम्हारा प्यार, उससे अलग होकर तुमने अपने प्यार की आहुति दी है। कम से कम ये बातें मेरे सामने मत करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। यह दोहरी जिंदगी जीना बंद करो और सही मायने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। हेलो अभया, कैसी हो? दीदी। आज तुम नर्सिंग होम आ सकती हो मुझसे मिलने? ओह, वो मैंने जो जायदाद के हिस्से की बात की थी उसके लिए। अब दीदी, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन आप मेरी मजबूरी जानते हो ना। हमारे हालात। अभया, मैं किसी और सिलसिले में तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कैफे चलाने की जिम्मेदारी तुम दोबारा संभाल लो। क्या आप मुझे? अभया, मेरा नहीं, ये अक्षय का फैसला है। अभया। जी दीदी, जीजा जी इंसान नहीं, देवता है हमारे लिए। मैं जल्दी आती हूँ आपसे मिलने। तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो ना, तो एक सच्चाई तुम भी सुन लो। तुम जलते हो मेरे और अक्षय के रिश्ते से। 5,000 रुपया दे रहा हूँ, गनीमत समझो। 2-3 करोड़ रुपया चाहिए? अपनी अगली चाल चलो। ऐसा जादू चलाऊंगी अपनी अदाओं का कि डॉक्टर अक्षय अपनी बीवी और सास की नजरों में नहीं गिरा तो मेरा नाम भी रिमझिम राधिका नहीं।